हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में, नए दिन नए शुरुआत के साथ। और उम्मीद और आशा यही है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1 बजे से। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत काफ़ी लेट से हो रही है और सुबह से वही काम होता है रोज़ का, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। बाकी ब्लॉग छोड़ना भी नहीं है दोस्तों, तो क्या कहते हैं, मैंने सोचा कुछ ना कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूँगी अपने लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। बाकी 1 बजे का टाइम है, तो दोपहर का टाइम हो गया है खाना खाने का। बाकी दोस्तों, खाना पीना बनाने की ड्यूटी हो गई है, खाना तैयार है। बाकी सुबह से मैं एक गुठली घास ही बना के लाई, फिर दोपहर का टाइम हो गया था क्योंकि घर के काम इतने होते हैं कि टाइम लेट हो जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, असौज भी लग गया है, तो लोगों की घास काटने की शुरुआत हो गई है। हमने नहीं अभी शुरुआत नहीं की है दोस्तों। तो मम्मी बोल रहे थे अभी जाते हैं थोड़ी देर खेत में, तो फिर धूप हो गई थी, 11:30 बज गए थे। तो फिर हमने सोचा टाइम से खाना पीना खा के शाम के टाइम पे घास काटेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी तेज़ धूप है बाहर। आपको पहले दिखाती हूँ बाहर का मौसम। और अभी असौज में धूप ही चाहिए, जितनी धूप होगी उतना अच्छा है। और हमें तो धूप लगेगी, लेकिन घास काटने के लिए, सूखने के लिए, यहाँ हमारा मतलब जो एरिया है गधेरे साइड है, तो घास सूखने के लिए धूप ज़रूरी है। फिलहाल आपको मौसम दिखाती हूँ आज का। तो दोस्तों, बाहर देखिए, ऐसी चमचमाती धूप हुई है, बाहर निकलने लायक नहीं हुआ है। तो खाना पीना खाने की तैयारी कर ही लेते हैं। बाकी अभी क्या कहते हैं, मैं खाना खाने के लिए बुला रही थी। नीमा ये अनुष्का को लेने गए थे बगल पे गधेरे में, क्योंकि आज इनके बुबू रोज इनको लेने जाते थे। हाय करो। हाय। तो इनका ये जाती स्कूल जाते हैं यहाँ से, तो इनके बुबू इनको लेने जाते थे दादाजी। तो अभी कोई कुछ काम होगा तो ये नहीं जा पाए लेने, तो यहाँ पर गधेरे में नीमा गए थे इनको लाने के लिए। तो अभी खाना भी खा लेते हैं। खाने में वही बना है दाल भात। बाकी और आज मैंने रायता बनाई है, तो रायता खाने का मन था तो रायता बना ली। बाकी इसमें थोड़ा दही कम लग रही है, मतलब क्योंकि दही इतनी थी, मम्मी ने जो दही सुबह जमाई है और वो शाम को इसमें डाल लेंगे, क्योंकि अभी वो थोड़ा कम ही जमी है, सुबह ही तो जमाई। बाकी खाना खाते हैं पहले, 1 बजे का टाइम हो गया है। बुबू कहाँ से ना आज दोस्तों, अपना अपना काम वैसे सभी को संभालना पड़ता है। इतनी छोटी बच्ची है, अभी स्कूल से आई है, बोल रही है कि मैंने बोला खाना खा के जाओगे, बोल रहे हैं अभी खाना खाने में टाइम है, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। मतलब बच्चों को भी अब बच्चों के अंदर भी जिम्मेदारी आने लग गई है, तो यहाँ पर अपना स्कूल का होमवर्क करने लग गए हैं। क्या देर हो? अच्छा, क्या है होमवर्क का दिन हो? क्या नेम लिखना है? है स्कूल का काम। रेड माने क्या हूँ? चूहा। चूहा। दोस्तों, दोपहर के 3:30 का टाइम हो गया है। बाकी खाना पीना खा के थोड़ी देर बैठ गए थे। आराम करने का टाइम तो नहीं मिला खैर, तो थोड़ी देर बैठे हैं। बाकी मम्मी बोल रहे थे चाय बना ला, चाय पी के मौक से काटते हैं। दोस्तों, अभी बेमौसी वाली घास तो नहीं काट रहे हैं, पहले जो खेतों में कहीं कहीं पे मौक से वो वाली घास काट लेते हैं। तो नीमा भौ के पास रहेंगे, क्योंकि एक जना तो भौ के पास चाहिए, उसका ख्याल रखेंगे। बाकी मम्मी और मैं चलते हैं नीचे खेतों में मौक से के लिए। फिलहाल चाय पीते हैं और उसके बाद चलते हैं खेतों में। खेतों की हालत तो खैर ख़राब ही हुई है, तो चाय पी के दिखाऊंगी आपको। और सोच की शुरुआत कर ही लेते हैं। अब बारिश ना हो वही अच्छा है, बारिश के भरोसे कब तक रहें, तो डर के भी क्या फ़ायदा, बारिश होगी फिर काटेंगे। सभी ने शुरुआत कर ली है, तो हम भी कर ही लेते हैं। तो खेत में जाके मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, टाइम 4 बज गया है, तो अभी मैंने सोचा मम्मी और मैं नीचे जाएंगे, मॉक्स वाली घास काटेंगे और लगे हाथ घर के लिए भी घास बांधेंगे। उसमें से गंदी वाली सोचा था, कटारी वगैरह घास होती है जो गंदी वाली। तो दोस्तों, अभी मुझे ध्यान आया, सुबह जब मैं घास काटने गई थी, मतलब मम्मी और मैं पहले कहीं गए थे, उसके बाद आने के बाद मैंने वहाँ से घास काटी। मम्मी किसी की तबीयत के बारे में पूछने गए थे, तो फिर मम्मी और मैं घुटली लेके आए
और ध्यान मुझे अभी आ रहा है कि हम दराती नहीं लेके आए। मैंने सोचा मम्मी के पास है दराती, और मैंने सोचा मम्मी के पास है, मम्मी ने सोचा मेरे पास है। अभी जब हम घास काटने के लिए दराती ढूंढ रहे हैं, एक तो वो दराती हमारी भी नहीं है, किसी से मांग के लाए थे, तो वो दराती नहीं मिल रही है। अभी यहाँ से एक दादा गए, उनसे फ़ोन करके पूछा तो वो बोल रहे नहीं है। बाकी हमारी होती तो जो भी होता दोस्तों, किसी और की है वो दराती। तो अभी मैं घास काटने नहीं गई, फिर मैं पहले दराती ढूंढती हूँ वहाँ पे, और जहाँ पे दराती ढूंढने जाना है वहीं से वीडियो भी डालूँगी और वहीं से घास भी काटूँगी। फिर दूसरी दराती लाई हूँ, क्या पता वो ना मिले, तो चलती हूँ, देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है। वैसे रास्ते में है वो, मिल तो जाना चाहिए था। दोस्तों अभी मैं पहुँच गई हूँ उस खेत में जहाँ से मैंने सुबह घास काटी। तो घास तो मैंने यहाँ से काटी है दोस्तों, कैमरा बैक करके दिखाती हूँ, क्या पता ऐसे ही नज़र भी आ जाए, ढूंढते भी रहती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ से घास दिख रही है, यहाँ से मैंने काटा था इधर को इधर को इधर को, यहाँ से ये पूरा खेत मैंने ही काटा था। और पता नहीं दराती कहाँ रख दी मैंने, तो यहाँ से भी देखती हूँ। दोस्तों ये सब मैंने ही काटा था, ये, हे भगवान। दोस्तों दराती यहीं पे है, वो दादा को भी नहीं मिली। वो तो आराम से दिखने की जगह पे है, तो वो दादा ने भी पता नहीं कहाँ पे देगा। इतने आराम से यहाँ पर दराती है, वो भी ये रास्ता ही है, मतलब जो मेन रास्ता है यही है गांव को उधर को जाने का, तो यहाँ पे दादा ने भी नहीं देखी। चलो बस खुशी है कि मिल गई है। बाकी दोस्तों यहीं से ऊपर को जाती हूँ, अपनी वीडियो भी डालती हूँ और ऊपर से ही घास भी काटनी है। नेटवर्क में हूँ आज, तो घास कहाँ से काटी है आपको दिखाती हूँ। पहले नीमा को फ़ोन करके बता देती हूँ कि दराती मिल गई है। तो मैं रोज़ की जगह पर आ गई हूँ, ऊपर धार से मैं डालती हूँ वीडियो। और अभी 4:05 हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले क्यों ना घास बना ली जाए। घास मतलब ये वाली बनानी है दोस्तों, और जिनके का ये खेत है उनकी भैंस ये घास नहीं खाती है, इसको कटारी बोलते हैं। बाकी अभी ऐसी है, और जब ये फूल जाती है मतलब, तो इसमें कुमर आने लग जाते हैं। कुमर आपने देखे होंगे, वो लगते हैं इस टाइप के। तो घास काटने में इसे परेशानी होती है। उधर को जो मॉक्स वाली घास है, इसे पूरा सुखाएंगे वो जिनका खेत है, तो हमसे बोल रहे थे कि ये घास आप बना ले जाना। तो अभी दराती के बहाने में आ गई, चलो दराती भी हो मिली गई है। तो ये पूरी एक गुठली हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से वहाँ तक सब कटारी हुई है, कटारी वाली घास। तो पहले मैं घास बना लेती हूँ और उसके बाद डाल दूँगी वीडियो। तो फटाफट काटती हूँ ये वाली घास कटारी, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों टाइम 5:30 हो गया है, बाकी मेरी घास की गुठली तैयार हो गई है, ये जो कटारी है। बाकी वो दीदी का खेत भी साफ़ हो गया है, आप देख सकते हैं, तो उनको घास काटने में सुविधा होगी। तो चलो घास की गुठली हो ही गई है। बाकी ज़्यादा नहीं ले जा पाऊँगी, भारी होगा, ये वाली घास भारी होती है मतलब। तो यहीं पे मैं डालती हूँ यहाँ से वीडियो। नेटवर्क की जगह पे आ गई हूँ। तो अभी 5:30 के टाइम है, 6 बजे तक मैं घर चले जाऊँगी, वीडियो चली जाएगी, तो क्योंकि आज कम ही है वीडियो, कम मिनट की है। तो आपको एक बार बैक कैमरे से मौसम दिखा देती हूँ, शाम का पहाड़ों का नज़ारा। तो दोस्तों अभी ऐसा हुआ है पहाड़ों का नज़ारा। बाकी दिन छिपने को है, आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो ये आई हूँ मैं टॉप एरिया पे, यहाँ से नेटवर्क की समस्या नहीं होती है मुझे, लेकिन आने जाने की बहुत समस्या होती है दोस्तों। तो नीचे को कई घर बसे हैं, कई गांव बसे हैं। दोस्तों अभी मेरी वीडियो डल चुकी है। बाकी यहाँ पे बैठ के मैंने कुमर भी ढूंढ ली अपने कपड़ों से, और वीडियो भी डल चुकी है। 6:01 हो गया है। उजा तो दोस्तों यहाँ पर बैठे बैठे मेरा पैर सो गया है। कहने का मतलब है कि मतलब अजीब सा हो रहा है, पैर में जान जैसी नहीं लगती है ज़्यादा देर बैठने से, तो झंझन जैसी हो रही है, झंझन जैसी होती है, ऐसा बहुत हो जाता है। पर ये मतलब ऐसा लग रहा है कि पैर नहीं है, ऐसा पता नहीं क्यों होता है। तो अभी चलती हूँ आराम से घर को। अब शाम के खाने पीने की तैयारी होगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है खेत में जाने का या कहीं भी जाने का अब। तो चलते हैं घर को, घर जाके मिलूंगी आपसे दोस्तों अभी टाइम 7 बज गया है। बाकी खाना पीना बनाने की तैयारी भी कर ही लेते हैं, चाय वगैरह पी ली है। बाकी पापा तो खैर सामने गए हैं, कहीं जागर लग रहा है अभी, तो वो गए हैं वहाँ पे।
बाकी अभी हम चाय पी के खाना बनाने की तैयारी करते हैं। सब्जी बन चुकी है, सब्जी नीना ने बनाई है, तो क्या कहते हैं, रोटियां ही बनानी है। बाकी आपको बता रही थी कि बाघ का आतंक फिर से शुरू हो गया है। बाकी पहले तो सुना था इसकी बकरी मार दी, इसका बैल मार दिया करके, लेकिन कल हमारे आंगन पे ही आ गया था दोस्तों। तो कल शाम इसी टाइम पे आया था। तो हमारा डॉगी है तो वो ऊपर वाले छत में था और आंगन में बाघ था। बाकी जब वो भौंका हमने देखा तो बाघ आंगन में था, हल्ला करने के बाद भागा था। और जब खाना खा के हम बर्तन रखने आए तो इस साइड मतलब इसी, अब उसने हमारा डॉगी देख लिया है तो वो इसी एरिया में घूमेगा, क्योंकि वो हमारे डॉगी को देख के गया है। बोलते हैं अगर उसकी नज़र में आ गया तो फिर छोड़ता नहीं है करके। तो इसलिए दोस्तों बाहर आने जाने में भी डर लगा रह रहा है, लगता है मतलब। तो अभी क्या कहते हैं, बाहर के चूल्हे में आग जली है तो मैं अपने साथ नीमा को बुला लूँगी, क्योंकि मुझे तो फिर अंदर बाहर जाने में भी डर लगता है, बहुत ही डरती हूँ मैं। और मम्मी बोलते हैं गैस पे ही बना लो, लेकिन आग जली है, मुझे ज़्यादा आग में ही बनाना अच्छा लगता है। तो नीमा को बुलाते हैं और बाहर थोड़ा सा रोटियाँ ही बनानी है तो रोटियाँ बना लेते हैं। बाकी थोड़ा क्या कहते हैं, मक्का तोड़ रखा था मम्मी ने यहाँ से, तो वो भी बनाते हैं आटा गूंदने तक। तो आटा ये मेरी पौनी ने थोड़ा वो वाला आटा भेजा का था, मक्के का ही होता है ये। क्या क्या पौनी है ना, हाँ काकुनी पिसू बोलते हैं इसे पहाड़ी में, जैसे मड्डुए का आटा होता है, काकुनी का है मतलब मक्के का। तो इससे भी रोटियां बहुत ही स्वाद होती हैं दोस्तों, अच्छी होती हैं। तो इतना भेज रखा है। बाकी थोड़ा गेहूं का है तो इसमें ये मिलाऊंगी तो अच्छा स्वाद आएगा, रोटियां भी अच्छी बनती हैं। तो बाहर पे ही ले जाती हूँ, मेरे आटा गूंदने तक नीमा भुट्टा पका लेंगे। तो दिखाती हूँ, मतलब बाहर ही चलती हूँ मैं भी। दोस्तों यहाँ पर बन रहे हैं, सॉरी पक रहे हैं भुट्टे, और हाथ जल जाएगा करके ये तवे में छेद करके डाल रखे हैं, मतलब रिटाने के लिए अच्छा रहता है, घुमा घुमा के पकाने के लिए। बाकी थोड़ा पक चुके हैं एक आध।